अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिसबा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 10th क्लास की जो तर्जुमातुल कुरान है उसकी जो गेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हुए थे उसके कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने पहले जो है वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स किए थे, उसके बाद 4, 5 और 8 किया था। 5, 6 जो है हमारे पास 6, 7 और 9 चैप्टर जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये बुक जो है ये आप लोगों की 10th क्लास की है, तर्जुमातुल कुरान। इसके अंदर हम लोगों ने, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मेजर इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ये जो अगर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, MCQs में हम लोगों ने करना है। हमारे पास यूनिट हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास यूनिट 6, 7 और 9 है। यूनिट 6, 7 और 9 के अंदर हमारे पास जो 10 MCQs जो मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम लोगों ने दिए हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास क्या है, सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इफ़कार व अमाल को उजागर करके इनके अकायद के ज़मन में वजाहत की गई है। इस्लामी अकायद की, इस्लामी माशरत की, इस्लामी अखुवत की या इस्लामी मैशियत की। इसके 4 ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने टिक करना है। MCQs नंबर 2 है हमारे पास, अहले मक्का हर किस्म के शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद अपनी निस्बत करते थे हज़रत मूसा की अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। इसी के साथ हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड MCQs है, बाइन सदी दिन का मतलब है ठंडा पानी, गर्म पानी, मीठा पानी या खौलता हुआ पानी। हमारे पास फोर्थ MCQs जो है वो है, सूरह इब्राहीम की आखिर में हालत बयान की गई है रोज़े क़यामत मुखलिसीन की, रोज़े क़यामत मोमिनीन की, रोज़े क़यामत सदीकीन की, रोज़े क़यामत मुजरिमीन की। फिफ्थ MCQs है हमारे पास, कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत शईब अलैहिस्सलाम को, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। फिफ्थ MCQs जो है इसमें से आपने फोर जो है मेजर जो है आपके दिए गए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मदीना मुनव्वरा और शाम के वस्त में मौजूद पहाड़ों के दरमियान इलाके को कहा जाता था वादिये हिज्र, वादिये नखला, वादिये सीना, वादिये ताइफ। 7th MCQ से हमारे पास, सूरह हिज्र के मुताबिक बादलों वाली हवाओं को भेजकर बारिश बरसाकर सैराबी की गई दरियाओं में, नहरों में, आसमानों की या ज़मीन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सफ़र इसरार से मुराद है मस्जिद हराम और अक्सा का सफ़र, मस्जिद हराम से मस्जिद नबवी का सफ़र, मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा का सफ़र या मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा का सफ़र। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपने इनको इनमें से करेक्ट को टिक करना है। MCQ नंबर 9 है, यदा का दुरुस्त मायने है मेरा हाथ, उसका हाथ, तेरा हाथ या हमारा हाथ। इसी के साथ 10th MCQs है, सूरह बनी इसराइल में इबादत इलाही के साथ हुक्म दिया गया है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, हमसाए के साथ हुस्न सलूक का, औरतों के साथ हुस्न सलूक का या बच्चों के साथ हुस्न सलूक का। ये हो जाता है हमारे पास 10 MCQs कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये मेजर शॉर्ट क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, वो 8 दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुअद्दद दुआओं के बाद किसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सूरह इब्राहीम में किन के अकायद के ज़मन में इस्लामी अकायद की वजाहत की गई है। MCQs क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सूरह इब्राहीम में ईमान और कुफ्र को कितनी मिसालों से वाजिया किया गया है, वजाहत करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ये आप लोगों का आपकी बुक की जो पोर्शन था जहाँ पर उर्दू लिखी हुई थी, बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो लिखा है, सूरह इब्राहीम में ईमान और कुफ्र कितनी मिसालों से वाजिया किया गया है, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, असहाबे हिजर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सूरह हिजर के मुताबिक ज़मीन का तवाज़ुन कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने किनको जमा दिया,
وہ ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 5. کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس سورہ ہجر کے مطابق سابقہ اقوام کو تباہ برباد کیوں کیا گیا، جو پہلی قومیں تھیں ان کو برباد کیوں کیا گیا. اسی کے ساتھ کویشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کی نوعیت بیان کی. کویشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس وَبِلُ لِلدِّینِ احسانًا کا بامحاورہ ترجمہ کریں. بیسکلی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، آیت لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی، آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرنا ہے. بڑھتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف. کویشچن نمبر 3 کے اندر آپ کے پاس کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی جو ہے وہ اردو میں معنی لکھنے ہیں. ورڈز آپ کے پاس تقریباً 8 لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے فرسٹ 2 ریپیٹیٹیو ہے. اپولوجیز فار دس. فرسٹ ہے آپ کے پاس الکبارہ، سیکنڈ میں الکبارہ ہے. السمیع، اس کے بعد ہے عالم، اس کے بعد ہے یادا کا، اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس منصورن، بارہن، اس کے بعد ہے میسرون. اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ 8 ورڈز جو ہے یہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف. کویشچن نمبر 4 میں بچوں آپ کے پاس 5 بیسیکلی آیات لکھی ہوئی ہے. آپ نے 5 کے جو ہے یہ میجر 3 چیپٹرز کی جو سب سے امپورٹنٹ آیات ہے وہ یہاں پہ ڈینوٹیڈ ہے. آپ نے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کرنی ہے اچھے طریقے سے. ان کے میننگس ایز یو نو کہ ہمارے ایگزامس جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، تو ابھی سے آپ پریکٹس کریں گے، چیزوں کو کریں گے تو اچھے مارکس لے سکتے ہیں. کویشچن نمبر 5 کی طرف چلے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں 2 امپورٹنٹ جو لانگ کویشچنز ہیں. وہ فرسٹ لانگ کویشچن ہے ہمارے پاس سورہ ہجر کے بنیادی مضامین تحریر کریں، اور اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے لکھیں. اسی کے ساتھ بچوں ہمارے پاس ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہوتی ہے ختم. میجورٹی اس کے اندر ہم لوگوں نے شارٹ کویشچنز، ایم سی کیوز، ورڈ اسپیلنگ اور ترجمہ جو ہے اس کو کور کیا لانگ کویشچنز کے ساتھ. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.